सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कंगना ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात अंकिता के साथ उनकी क्या बात हुई। अंकिता लोखंडे जो सुशांत को काफी समय से जानती थी, उन्होंने सुशांत के बारे में कई बातें कंगना के साथ शेयर की हैं। क्या कहा अंकिता ने कंगना को, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। कंगना ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सुशांत को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन मैंने कई लोगों से उसके बारे में जो है बात की, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। वो कहती है मुझे अच्छे से याद है कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे संदीप सिंह, और मेरे 25वें जन्मदिन पर सुशांत अंकिता के साथ आए भी थे। मेरी तब अंकिता से बात हुई थी, और एक बार मैं कमल जी के ऑफिस गई तो वो निकल रहे थे, तो इस तरह से हमारे बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम एक दूसरे के सामने आए हों, हाय हेलो किया हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। लेकिन जो सुशांत के साथ हुआ उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता किया, जानना चाहा, अंकिता से बात की, और अंकिता ने एक बात कही कि उन्होंने एक बात और बताई कि अंकिता ने जब उनकी बर्थडे पार्टी पर अंकिता और साथ में सुशांत गए थे, तब अंकिता ने बताया था कि वो संजय लीला भंसाली की रामलीला करने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि सुशांत रामलीला करने वाले थे, ये बात अंकिता ने कंगना को बताई थी। इतना ही नहीं, वो कहती हैं कि मैं कमल जी जिन्होंने मणिकर्णिका प्रोड्यूस की, वो MS धोनी में सुशांत के साथ काम कर चुके थे, तो इसीलिए कमल जी से भी मुझे सुशांत के बारे में बहुत बातें होती रहती थी। जब मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी तो बता रहे थे कि उन्होंने सुशांत को भी हॉर्स राइडिंग के लिए जो है अरेंज किया था, वो 4 बजे उठकर हॉर्स राइडिंग सीखता था। वो आगे बताती हैं कि मैंने जो है कंगना को फ़ोन किया था, और कंगना ने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुशांत के बारे में बताई। उसने बताया कि कैसे वो उसके पूरे करियर को जानती है। जब वो सीरियल में था, सीरियल में वो टॉप पर पहुंचा, और हर कोई जो है किस तरह से उसके साथ काम करना चाहता था। और उसने बताया लेकिन कि वो जो है जितनी भी ह्यूमिलेशन उसके साथ हो रही थी वो झेल नहीं पाया, वो उसको सह नहीं पाया। तो किस ह्यूमिलेशन की बात अंकिता ने कंगना के साथ की, कंगना ने बताया कि मुझे अंकिता ने बताया कि ये सीरियल्स में काम करता था, वहाँ पे भी टॉप पर गया, और उसके बाद ऑडिशन पर ऑडिशन देता था, रिजेक्शंस होते थे, लेकिन जो है एक दिन वो जो बॉलीवुड का बैड वर्ल्ड है उसमें घुसा, और हर फिल्म मेकर जो है इस बिहारी लड़के के साथ काम करना चाहता था। उसकी डेट्स के लिए ये लोग आपस में फाइट करते थे, लेकिन ये इतना ग्राउंडेड था, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड था सुशांत, ऐसा अंकिता का कहना है। लेकिन साथ ही अंकिता ने मुझे एक बात और बताई। कंगना कहती हैं कि वो जो है ना मोटी चमड़ी का नहीं था, वो थिक स्किन था। वो जो है थिक स्किन नहीं था, यानी कि उसको क्रिटिसाइज जो भी करे, इंसल्ट करे, उस बातों से बहुत फर्क पड़ता था। वो मोटी चमड़ी का नहीं था। वो ट्विटर पर बैठ जाता था, अगर कोई उससे कुछ भी बोले तो उसके साथ भी बैठकर फाइट करता था कि तुम ऐसा मेरे बारे में क्यों सोचते हो, क्यों ऐसा करते हो, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। अंकिता कहती है कि मैं उसको बोलती भी थी कि अब तुम ऐसा इतना आगे बढ़ रहे हो, स्टार बन रहे हो, ऐसा तो होगा ही, ये तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। एवरीबडी विल हैव देयर परसेप्शन ऑफ यू, व्हाई यू आर सो बॉदर अबाउट इट। He just could not take that. He could not take what people thought about him. She said over a period, the bad PR, the ganging up, the public humiliation, he just could not take it. He has had enough. That's what she said. तो कहती हैं कि उसने बताया कि वो ये सारी चीज़ें जो पब्लिक ह्यूमिलेशन था, बैड PR था, जो उसके खिलाफ गैंगअप हो रहे थे सब, वो उसको नहीं झेल पाया और जो है वो चला गया। कंगना का कहना है कि वो बिल्कुल अभिमन्यु की तरह था, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा जाता है, ऐसे ही सुशांत को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, और आखिर में वो उस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। तो ये सारी बातें अंकिता ने जो है कंगना के साथ शेयर की है। अंकिता ने कंगना को ये भी बताया था जब वो और सुशांत कंगना की बर्थडे पार्टी में गए थे कि सुशांत ने रामलीला करने वाला है। और इतना ही नहीं, अंकिता ने ये भी बताया कि किस तरह से वो मोटी चमड़ी का नहीं था, इसलिए उसको जितना भी उसके बारे में बैड PR होता था, पब्लिक ह्यूमिलेशन होता था, जो उसके खिलाफ गैंगअप हो रही थी चीज़ें, उनको वो नहीं झेल पाया, और आखिरकार ये सारी ह्यूमिलेशन की वजह से जो है वो चला गया। ही कुड नॉट टेक ऑल दी ह्यूमिलेशन। इस तरह से अंकिता ने बात की कंगना से। तो काफ़ी समय से ये बात आ रही थी कि अंकिता जो है बहुत चुप है, शांत है, लेकिन कंगना ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी अंकिता से बात हुई है, और अंकिता ने
ये सारी चीज़ें कंगना को शेयर की है। तो एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं सुशांत इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान होते थे और ये बात अब अंकिता ने भी क्लियर की है।